तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न। तो इस बहुविकल्पी प्रश्न में देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विकल्प क्या होगा। विकल्प क्या होगा, ठीक। तो क्या दिया है, 3x², समीकरण दिया है 3x² 2x प्लस 1/3, क्या दिया 1/3 बराबर 0। तो इससे हम तुलना कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस के c बराबर 0 समीकरण से तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a का मान कितना निकल जाएगा, a का मान 3 और b का मान मिल जाएगा -2 और c का मान मिल जाएगा 1/3। क्या मिल जाएगा, 1/3। कितना मिल जाएगा, 1/3। तो d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac a²। तो d से हम व्युत्क्रम को दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं, व्युत्क्रम को। तो यहाँ से हो जाएगा b का मान दिया है, क्या दिया है, b का मान -2। तो -2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू 3 दिया है, क्या दिया है 3 इंटू 1/3 दिया है 3 से 3 को काट देंगे। यहाँ से आ जाएगा d बराबर -2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, फिर इधर से आ जाएगा -4। तो d का मान कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि द्विघात समीकरण kx² प्लस 2 कड़ी में 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। यदि जब किसी भी समीकरण द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो उसका फार्मूला बनता है b² बराबर 4ac। क्या बनता है, b² बराबर 4ac। तो इसको हल कर लेते हैं। दिया है समीकरण दिया है kx² प्लस 2√6x प्लस के 3 बराबर 0। तो इसे किससे तुलना कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसके तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर क्या आ जाएगा k और b बराबर आ जाएगा 2√6 और c बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमारे पास b का मान कितना है 2√6। तो यहाँ से कर लेंगे 2√6 का होल स्क्वायर बराबर 4 को 4 ही रहने देंगे और a का मान कितना दिया है k और c का मान कितना दिया है 3। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जाएगा, 4 इंटू 6 बराबर 4 3 12 इंटू क्या हो जाएगा k। अब 12 से काट देंगे इसे तो 12 दूना के 24, k का मान कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस का p बराबर 0 का एक मूल -2 तो p का मान क्या होगा। इसमें क्या दिया, एक मूल का मान कितना दिया -2। तो मान लेते हैं कि x बराबर कितना होगा -2। कितना होगा -2। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस का p बराबर कितना आ जाएगा 0। तो x का मान रख लेते हैं। जब x का मान रखेंगे तो यहाँ -2 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 और x के स्थान पे कितना रख देंगे -2। इधर p माइनस में तो बराबर को उस लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का p हो जाएगा। इसको हल करेंगे 4 माइनस का 2 इंटू 2 कर देंगे बराबर p हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे 4 माइनस 4 तो p का मान कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा 0, p का मान आ जाएगा 0। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। क्या दिया है, चौड़ाई का मान दिया है। किसका मान दिया है, चौड़ाई का मान दे दिया है। तो लंबाई इससे क्या है, इससे 1 मीटर अधिक है। तो लंबाई बराबर क्या लिख लेंगे, x प्लस का 1। क्या लिख लेंगे, x प्लस का 1। लंबाई 1 मीटर अधिक है। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मान दिया है x प्लस 1 इंटू चौड़ाई का मान दिया है x और क्षेत्रफल का मान कितना दिया है 30 मीटर स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से x में x से गुणा करेंगे x² प्लस 1 में x गुणा करेंगे तो x आ जाएगा और पहले से ही दिया है 30। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस x माइनस का 30 बराबर कितना आ जाएगा 0।
तो जिस ऑप्शन में ये होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो किस ऑप्शन में देखते हैं, दिया यक्स स्क्वायर यक्स प्लस का यक्स माइनस 30, तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे, तो हल करते हैं। दिया है 3x स्क्वायर, क्या दिया है? 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3 बराबर 0, तो इसे तुलना कर लेते हैं। इसे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस cx के काल्पनिक समीकरण से या व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3 और b बराबर कितना आ जाएगा 5 और c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा यहाँ से 3। तो हल कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा d बराबर निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या जाएगा? बी स्क्वायर बराबर, इसको हल कर लेते हैं तो क्या जाएगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या जाएगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या जाएगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ रख लेते हैं, तो डी बराबर बी का मान कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा? 4 इंटू और कितना दिया है? 3 और ए का मान दिया है 3 और सी का मान कितना दिया है? 3। कितना दिया है? 3। तो इसको हल करेंगे, डी बराबर 5 पचे 25 माइनस 9 चौका 36, डी का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 11, कितना आ जाएगा? 11। यदि डी का मान ऋणात्मक होता है, तो वो जो मूल होंगे वो मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, यदि 1/के यक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर वो 1/के 10 हो तो यक्स का मान क्या होगा? तो इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे? तिरक गुणा कर देंगे, तो 10 बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का 6। 10 बराबर क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर प्लस का 6। इधर प्लस का 6, इधर 6 प्लस में तो बराबर के उस साइड ले गए हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 10 में से 6 घटा देंगे, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब यक्स का मान 4 आ जाएगा तो इसको हल करेंगे, तो यक्स इधर आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4। जब इसको हल करेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2। कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी के मूल बराबर हैं तो सी का मान ज्ञात कीजिए। यदि मूल बराबर है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं यदि मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर बराबर 4ac होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर 4ac। हम जानते हैं यदि मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? 4ac। तो इसको हल कर लेते हैं। हमारे पास समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का c बराबर 0। तो इसे तुलना कर लेते हैं। किससे तुलना करेंगे? व्यापक समीकरण से, यक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के c से तुलना करेंगे बराबर 0 से। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 2 और b का मान आ जाएगा माइनस का 8 और c का मान कितना आ जाएगा? c के स्थान पे कितना आ जाएगा? c। तो रख लेते हैं, b का मान कितना दिया है? माइनस का 8, तो 8 माइनस का 8 का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू a के स्थान पे कितना दिया है? 2 और c के स्थान पे कितना दिया है? c। तो यहाँ से हल करेंगे तो 8 8 64 बराबर 8c आ जाएगा। तो 8 से 8 64 8 बार में कट जाएगा, तो c का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा समीकरण दिया है? 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हो तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो तुलना कर लेंगे, किससे तुलना करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 3 और b का मान आ जाएगा 5 और c का मान कितना आ जाएगा? माइनस का क्यू। तो हल करेंगे, जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 4ac। तो b का मान कितना दिया है? 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर 4 इंटू ए का मान कितना दिया है? 3 इंटू सी का मान कितना दिया है? सी के स्थान पे दिया है माइनस का क्यू। कितना दिया है? माइनस का क्यू। तो सी के स्थान पे माइनस का क्यू दे देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 5 पचे 25 और कितना आ जाएगा? 4 3 12 माइनस का 12 क्यू। तो क्यू बराबर मान आ जाएगा
तो क्यों बराबर मान आ जाएगा 25/-12 या हो जाएगा -25/12। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है द्विघात समीकरण 1 - 4x + 4x² = 0 के मूलों का योगफल होगा। क्या मूलों का योगफल होगा? तो इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4x² - 4x प्लस का 1। इसे हम ax² + bx + c = 0 के व्यापक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। फिर हम बहुपद वाला सूत्र लगा लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। पहले तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे किससे तुलना करेंगे? ax² + bx + c = 0 के व्यापक समीकरण से। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 4 और b का मान आ जाएगा -4 और c का मान आ जाएगा 1। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो b के स्थान पे कितना दिया है? -4 और a के स्थान पे कितना दिया है? 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हल करेंगे तो 4/4 हो जाएगा। काट देंगे कितना आ जाएगा? 1। तो मूलों का योग का मान कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो इसका विविधकर क्या होगा? विविधकर क्या होगा? तो इसका होगा b² - 4ac। b² - 4ac। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान होगा। तो क्या दिया है? 3x² - 12x + m = 0। ठीक, कितना दिया है? 3x² - 12x + m = 0 दिया है। 3x² - 12x + m = 0। तो हमें मालूम है कि जब मूल बराबर होते हैं तब b² - 4ac किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो b² बराबर यहाँ से आ जाएगा 4ac। क्या जाएगा? 4ac। तो हम का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो इसे ax² + bx + c के व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे इसका। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 3 और b का मान आ जाएगा -12 और c का मान आ जाएगा m। बस यहाँ पे जाके रख लेते हैं। b का मान कितना दिया है? 12 दिया है। तो 12 का -12 दिया है तो 12 को इसका 4 इंटू a के स्थान पे कितना दिया है? 3 इंटू c के स्थान पे कितना दिया है? यम। c के स्थान पे कितना दिया है? यम। तो इसको हल कर लेंगे तो 12/m 144 हो जाएगा बराबर 12m। 12 से कितनी बार में कट जाएगा? 12 बार में। तो m का मान कितना आ जाएगा? 12। m का मान कितना आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है यदि समीकरण x² - kx - 8 का एक मूल 2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? k का। यहाँ से एक मूल का मान दिया, मान लेते हैं कि x बराबर कितना होगा? 2। तो इसको हल करेंगे x² - kx - 8 = 0। तो x के स्थान पे कितना रख लेंगे? 2। तो 2 का स्क्वायर -k × 2 -8 बराबर कितना आ जाएगा? 0। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 4। कितना आ जाएगा? 4। और इसको हल करेंगे तो 2k -8 = 0। 2k इधर इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो -2k इधर से -8 दिया ही है बराबर 0। तो -2x बराबर को चले गया तो क्या आ जाएगा? +2k। कितना आ जाएगा? +2k और 4 में से -8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -4 काट देंगे तो k का मान कितना आ जाएगा? -2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है यदि द्विघात समीकरण x² + 2x + p। क्या दिया है? यदि द्विघात समीकरण x² + 2x + p = 0 के मूल -2 हों तो p का मान क्या होगा? क्या समीकरण दिया है? x² + 2x + p = 0।
में इसमें एक मूल x का मान दे दिया है -2, तो बस -2 का मान रख लेते हैं x बराबर। तो जब x बराबर -2 रखेंगे तो यहाँ से -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस p बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, और इसको हल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा -4 बराबर इधर से हो जाएगा माइनस का p, या इसको बराबर p रख लेते हैं, आपस में कट जाएगा तो p का मान कितना आ जाएगा 0। कितना जाएगा p का मान 0, कितना जाएगा p का मान 0। ठीक है, तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होते हैं, c का मान होगा, किसका मान होगा? c का मान। तो c का मान देख लेते हैं, यहाँ से दिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसको हल कर लेंगे तो इस समीकरण से b² बन जाएगा -4ac बराबर 0, मूल समान होता है, b² -4ac बराबर 0। तो इसमें सब कुछ सेम सेम दिया है, तो यहाँ से b² बराबर क्या आ जाएगा 4ac, क्या आ जाएगा 4ac। तो यहाँ से पूछा है c का मान, किसका मान पूछा है? c का। तो किसका मान पूछा है? यहाँ से जब इसको हल कर लेंगे b² इधर माइनस में 4ac दिया बराबर उसके साथ लेके क्या आ जाएगा प्लस का 4ac। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से c का मान पूछा है, तो इधर 4 इंटू में तो बराबर को सारे क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आ जाएगा b² अपान में 4a, क्या आ जाएगा b² अपान में 4a। c का मान आ जाएगा b² अपान में 4a। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और यह इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से दिया है x² -3x -10 बराबर कितना दिया है? -10 बराबर दिया है 0। कितना दिया है? 0। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से x², हमें ऐसा समीकरण बनाना है कि इसे जोड़ने या घटाने पे -3x आए और गुणा करने पे कितना आए 10 आ जाए। तो इसका 10 का गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे एक बार में। इसमें दिया 5, यदि हम 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ -5x प्लस का 2x हो जाएगा, -10 बराबर कितना जाएगा 0। इन दोनों में से क्या कॉमन कर लेंगे? x, तो x -5, और यहाँ से +2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से जाएगा x -5। जब इसको हल करेंगे फिर इसमें से x -5 कॉमन कर लेंगे, x -5 हो जाएगा, फिर कितना जाएगा x +2, कितना जाएगा x +2 बराबर 0। एक बार x -5 का 0 से तुलना करेंगे, तो तुलना करते हैं x -5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। और एक बार इसका तुलना करते हैं 0 से, x +2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा 2। इसके दो मूल प्राप्त होंगे 5 और -2, तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर नंबर 5 से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में।